मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इसी के साथ आप लोग का जो है से क्लास स्टार्ट होता है। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को हु और बाय हुम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को बताया था, जो कि पैसिव का था। आज आप लोग का क्या होगा, आज जो है बिना एजेंट का सेंटेंस आप लोग पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग का एजेंट नहीं मिलेगा, फिर भी आप उसको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो आपको बनाने के लिए पहले तो एक सेंटेंस होना चाहिए। आप क्या बनाएंगे, आज क्या सीखेंगे? विदाउट एजेंट। विदाउट एजेंट क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। विदाउट एजेंट पैसिव वॉइस। विदाउट एजेंट का आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको सीखेंगे, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। मैंने क्या लिखा? मैंने एक सेंटेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल कि people speak English. People speak English all over the world. People speak English all over the world. Okay? तो आप क्या बोलेंगे कि अब इसको बनाइए। तो आप सेंटेंस देख रहे पीपल, लोग ही तो बोल सकते हैं इंग्लिश ना, कि और भी अदर क्रिएचर्स तो नहीं बोल सकते हैं, तो मनुष्य ही हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे मनुष्य एजेंट के रूप में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। बाय एजेंट में लिखते हैं ना कि बाय पीपल, तो बाय पीपल नहीं लिख करके सिर्फ आप उसको सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। जैसे संबंध से स्टार्ट हो गया आपका एवरीवन, एवरीबॉडी, फिर आपका पुलिस हो गया, तो पुलिस ही ठीक को अरेस्ट कर सकते हैं, कोई तो अरेस्ट कर नहीं सकता, आप तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप बनाएंगे तो बाय एजेंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। बाय एजेंट नहीं लगाएंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, बनाते हैं। तो आप बोलेंगे फोकस देना है आपको ऑब्जेक्ट पर। किस पे फोकस देना है? ऑब्जेक्ट पर फोकस देना है। किस पे देना है? पैसिव का रूल ही है, किस पे फोकस देना? ऑब्जेक्ट पे फोकस देना है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे फोकस देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट मिलेगा क्या? इंग्लिश, ठीक है। मेन मोटिव क्या है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश को बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश स्पीक पीपल, आपका यहाँ पे प्लूरल जो है दिख रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, तो आप इसके साथ प्लूरल भव लगाएं, ठीक है। तो प्लूरल भव लगाएं तो जैसे ही आप इंग्लिश लिखेंगे तो बोलेंगे इंग्लिश इज स्पीक है, तो थर्ड फॉर्म इसका लगेगा स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन। फिर क्या लिखेंगे? ऑल इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। अब आपका ये सेंटेंस जो है पैसिव में बन गया, पैसिव के फॉर्म में आपका ये सेंटेंस आ गया। ये आपका जो है एक्टिव के फॉर्म में था, ये आपका जो है एक्टिव के फॉर्म में था। किस में था? एक्टिव के फॉर्म में था। ये किस में आ गया? पैसिव के फॉर्म में। तो एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए क्या प्रक्रिया थी आपकी, कि जैसे ही आप देखेंगे कि पीपल है, जैसे ही आप देखेंगे कि समवन है, जैसे ही आप देखेंगे एवरीबॉडी है, एवरीवन है, पीपल है, पुलिस है, ऐसा आप सेंटेंस के फर्स्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है मेन रोल को लीड कर रहा है, ठीक है। तो मेन फोकस आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को ना दे करके ऑब्जेक्ट पे मेन फोकस जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मेन मोटिव क्या है आपका? इंग्लिश है। तो इंग्लिश को पूरी दुनिया में बोली जाती है, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो इंग्लिश तो लोग ही बोलेंगे। अब अच्छा है, मतलब कि इस तरह से आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से बनानी है, ठीक है। नोट कीजिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस तरह। ये तो आपका क्या है? टॉपिक 1 मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दे देगा 2 नंबर, दैट
पुलिस arrested the thief. Okay, पुलिस arrested the thief. मैंने क्या सेंटेंस लिखा, पुलिस arrested the thief. ये आपका किस में है, एक्टिव में है. क्या बोलेंगे आप, ये आपका सेंटेंस जो है एक्टिव में है. एक्टिव से इसको आप जब पैसिव कीजिएगा तो आप कैसे बनाइएगा, आप बोलेंगे कि इसको तो आप बताए ही थे कि जब पुलिस रहेगा तो पुलिस ही थीफ को अरेस्ट करेगी ना, आप हम तो कोई कर नहीं सकते हैं. ठीक है, तो जैसे ही पुलिस अरेस्ट करेगा थीफ को तो क्या लिखेंगे आप, द थीफ अरेस्टेड, वर्ब टू, सेकेंड वर्ब. ओके, सेकेंड वर्ब आपको जो बता रहा है, वर्ब का कौन सा पार्ट है आपका, ये सेकेंड है. ठीक है, तो आप मतलब ये पास्ट में है, ये आपका किस में है, पास्ट में है. तो आप बोलेंगे कि इसके संग ना हम वाज लगाएंगे, क्योंकि ये आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगा. यही आपका यहाँ पे थीव्स हो जाता तो आप यहाँ पे वेयर लगा देते. ठीक है, तो फिर क्या बनाएंगे, द थीव्स वाज अरेस्टेड, द थीव्स वाज अरेस्टेड. यहाँ पुलिस जो है ये एजेंट के रूप में काम करता है, पुलिस आपका है एजेंट के रूप में काम करता है. तो इसको नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि आप बना रहे विदाउट एजेंट का वॉइस, विदाउट एजेंट का पैसिव वॉइस बना रहे. तो यहाँ पे आप पुलिस नहीं भी लिखेंगे, बाय पुलिस लिखते हैं ना, आदत हो गई थी लिखने की. ठीक है, तो आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका ये सेंटेंस जो है करेक्ट है. ठीक है, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है, सिर्फ आपको यहीं तक बनाना है. आप बोलेंगे द थीफ वाज अरेस्टेड, आप समझ जाएंगे कि पुलिस ने ही उसे अरेस्ट किया होगा. नोट कीजिए. अब आप क्या सीखेंगे, सेंटेंस विथ मॉडल्स. आपका टॉपिक 2 में आएगा, क्या आएगा, सेंटेंस विथ मॉडल, जो आपका पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में आती है. सेंटेंस विथ मॉडल्स में आप क्या पढ़ेंगे कि जैसे मॉडल में, मॉडल वर्ब में क्या पढ़े आप लोग, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आ जाएगा. तो आपका सेंटेंस एक दिया रहता है. फॉर एग्जाम्पल आपका एक सेंटेंस देते हैं. ठीक है, यू मस्ट राइट अ बुक. मैंने क्या लिखा, यू मस्ट राइट अ बुक. आपको एक किताब लिखनी चाहिए, यू मस्ट राइट अ बुक. तो आप इसको कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे कि आप तो बताए थे इसको बनाने के लिए. सेम उसी तरीके से आप इसको बनाएंगे. ये आपका किस में है, एक्टिव में है. ठीक है, ये आपका सेंटेंस एक्टिव में है. तो एक्टिव से पैसिव में आप बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, ये आपका क्या है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं. ये तो आप जानते हैं सब्जेक्ट है, ये आपका मॉडल वर्ब है. ठीक है, ये आपका मेन, ये आपका क्या है, मेन वर्ब है. ओके, राइट. ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है. ये आपका विदाउट एजेंट नहीं है. ठीक है, ये आपका विदाउट एजेंट नहीं है. अगर आप विदाउट एजेंट बनाते हैं तो आप उसमें शामिल होंगे ही नहीं, तो किताब कौन लिखेगा. ठीक है, ये आपका मॉडल में आता है. ये सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर जो है मॉडल में आता है. तो जैसे ही आपका मॉडल में आएगा आप लिखेंगे अ बुक मस्ट है तो मस्ट बी. आप जानते हैं मॉडल में आप बना चुके हैं कि मस्ट रहेगा, सेल, शुड, में, माइट रहेगा, उसमें आप बी ई का प्रयोग करेंगे तो ही आपका बी ई हो गया, बी ई हो गया, इसका आप प्रयोग कर चुके. ठीक है, अ बुक मस्ट बी, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, अ बुक मस्ट बी रिटेन बाय यू, अ बुक मस्ट बी रिटेन बाय यू. फिर आप क्या लिखेंगे, ये आपका पैसिव का आ जाएगा. ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, पैसिव का सेंटेंस में आ जाएगा. ठीक है, अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं. आई होप जो है ये आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि पिछले क्लास में ये सब जो है करवा दिया था मैंने. ठीक है, इसको नोट कीजिए.
अब एक सेंटेंस और देख लीजिए। सीता सीता कुड हेल्प हिम। मैंने क्या लिखा, एक्टिव में क्या लिखा, सीता कुड हेल्प हिम। अब उसको आप पैसे में बनाने जाएंगे, जो कि कुड जो आपको बता रहा है कि मैं क्या हूँ, कि मैं जो हूँ आपका मॉडल का ऑक्सिलरी वर्ब हूँ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को प्रेजेंट करता हूँ। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, अभी तो बना चुके हैं। तो आप बोलेंगे हिम जो है ऑब्जेक्टिव में है। हिम क्या है आपका, कौन सा फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव में है। तो इसको सब्जेक्टिव में करने के लिए आप हिम का क्या होगा, ही हो जाएगा। ही लिखेंगे। ही कुड बी हेल्प्ड बाय सीता। क्या लिखेंगे आप, सीता। ये आपका पैसे में आ जाएगा। किसमें आएगा, पैसे में। और जो है मॉडल का एक और फॉर्मूला होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे कुड में है, मस्ट में है, ये आपका चेंज नहीं हुआ है, बल्कि उसके साथ एक और लग गया है। तो मॉडल का आपका जो है कि उसमें आपका कोई चेंज नहीं होगा। मॉडल जो भी आपका सेंटेंस में रहेगा वही रहेगा। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत ही काम की चीज़ें हैं, इसको नोट कीजिए। अब आप सीखने जा रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्या सीखने जा रहे हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप लोग को ऑर्डर या कमांड के रूप में आएगा। ऑर्डर आएगा, कमांड आएगा, रिक्वेस्ट आएगा। ये सभी में आप लोग जो है ये सीखेंगे कि किस तरह से उसको आप एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे। ये सबसे इजी और बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में ये जो है बहुत ही ज़्यादा आता है आप लोग को। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दे दिया मैंने, क्या दिया, शट द विंडो। शट द विंडो, क्या मैंने लिखा, शट द विंडो। जैसे ही आप बोलेंगे शट द विंडो, आप उसको किस तरह से बनाने का कोशिश करेंगे। इम्परेटिव का सबसे जो है मेन मुद्दा है कि आप इसको जो है आपका सेंटेंस जो है वर्ब से शुरू होगा। किससे शुरू होगा, वर्ब से शुरू होगा। वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और जो सेंटेंस बनाएंगे आपका तो लेट से होगा शुरू। लेट होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, फिर आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर आपका जो भी सेंटेंस में रहेगा ज्यों का त्यों आप उतार देंगे। क्या बोला मैंने, लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट होगा, बी ई होगा, फिर जो भी सेंटेंस में आपका रहेगा जिससे का जैसे आप उतार देंगे। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। कैसे बनाइएगा, मैंने बताया लेट द विंडो। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपका रेस्ट में जो आपका बचा है उसको आप लिखेंगे। ठीक है, लेट द विंडो बी शट। लेट द विंडो बी शट। इसमें आपको और कुछ दिख ही नहीं रहता, आप क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। और नेक्स्ट आप ले लीजिए, आप बोलेंगे ओपन द बुक। मैंने क्या बोला, ओपन द बुक। आप इसको इस सेंटेंस को आपको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो, ओपन द बुक। आप इसको एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो। क्या बोलेंगे आप, शट द विंडो। जब आप यू आर ऑर्डर टू लगाएंगे तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। फिर बी ई लगाने का कोई मतलब नहीं है, बी ई लगाने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से इसको बनाते हैं। क्या बनाएंगे आप, लेट द बुक बी ओपन। लेट द बुक बी ओपन। क्या लिखेंगे, बी ओपेंड। ठीक है, जब आप लेट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, जब आप नोट कीजिए इसको,
जब आप कोई भी सेंटेंस लेट से स्टार्ट करते हैं, जब आपका कब स्टार्ट करेंगे, जब आपका ऑर्डर रहेगा, कमांड रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, फिर आपका जो है दे देगा, तब आप लेट से स्टार्ट करेंगे, तब आप क्या करेंगे, बी ई लगाएंगे, कहेंगे बी ई लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का यहाँ पे क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, शर्ट तो शर्ट ही होता है, तो इसका वर्ब थर्ड का फॉर्म लगाने का कोई यही नहीं निकला। लेकिन यहाँ पे तो ओपन का जो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ओपन का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ओपन होता है। तो आप ओपन लिख करके फिर आप यहाँ पे गलती कर देंगे, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, लेट द बुक बी ओपनड होगा। अब आपका सेंटेंस जो है सही हो गया। वही अगर आप लिख देते यू आर ऑर्डर टू, फिर क्या लिखेंगे, ओपन द बुक। आप क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर टू ओपन द बुक। जैसे ही आप ऑर्डर लगा दीजिएगा तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो इसी के साथ आप लोग का जो है आज का क्लास जो है स्टॉप हो गया। आज का क्लास जो है ख़त्म हो गया। आगे मैं बता दूंगी, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।